हेलो बच्चों, मैं तुमको बताने वाला हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, घर में दिवाली आती है, अपन वो लाइट लेकर आते हैं, सीरीज लाइट। लंबी लंबी लाइट रहती है, अलग अलग कलर के बंद चालू होती है। तो वो लाइट का ध्यान में हो ना, तो आपने वहां पे नोटिस करना है कि एक लाइट दूसरे लाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब एक बल्ब है, दूसरे बल्ब से कनेक्टेड, फिर तीसरा बल्ब कनेक्टेड, इस तरीके से हर एक बल्ब आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन को हम समझ सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। या फिर मैं, मेरे आगे मेरा दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग एक लाइन से खड़े हैं, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड माय सीरीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस को तीसरा रेजिस्टेंस, इस तरीके से मैंने ढेर सारे रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर रखा है। और इन सबको कनेक्ट करके मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी वोल्टेज से मैंने इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट फ्लो होगा। जब भी करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर ऑल रेजिस्टेंस पे सेम करंट फ्लो होगा, बट देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो आपको खास करके यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, खास बात इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला करंट जो होगा, करंट आई सेम होगा, और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है आपका, जो V इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द रेजिस्टेंस। तो मैंने साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि R1 के पास क्या मिलेगा, V1 V2 V3 इस तरीके से। अब मेरा सवाल ये है कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, आपको देखना वहां पे बट कौन रहा है। देखो ना यार, मैंने इसको पानी अगर फ्लो करा तो देखो ना पूरे में एक जैसा फ्लो होगा क्या, तो करंट को समझ लो कि वाटर है मेरा। बट यहाँ पर इन सब में अलग अलग डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो आपको देखना है जो बटेगा उसको देखो। मैंने बोला कि V टोटल अगर बात करूं तो क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीके से रहेगा क्या, इक्वेशन 1 दे दूं। सवाल अब क्या क्या है बता तुमको, कि इन सारे रेजिस्टेंस के बदले हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है कि V टोटल, अब हम देख लेते हैं कि बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको मालूम है, क्या कह गया भैया, बोले V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर मैं बात करूं V टोटल की, अगर कहीं बात हो रही है तो क्या यहाँ पे आर टोटल आप बोल सकते हो क्या। सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कि V1 बराबर आई आर वन, क्योंकि करंट में सेम, तो V2 बराबर क्या हो गया आई आर टू, एंड V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। तो अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे आर इक्विवेलेंट अगर चाहिए, तो मैंने बोला पुट द वैल्यू ऑफ V total, comma V1, comma V2, comma and V3 इन इक्वेशन ए पे मैंने रख दिया। जब इक्वेशन ए पे रख दिया तो मैंने ये पाया यहाँ पर देखो कि V टोटल की जगह क्या रख दिया मैंने, आई आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आई आर टोटल। ध्यान रखना इस बात को। तो ये आई आर वन प्लस में आई आर टू प्लस में आई आर थ्री, मैंने सब में से आई कॉमन ले लिया, तो आई आर इक्वल बराबर आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये कट गया, तो ये आर इक्वल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन पर रहेगा तो उनका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सारे रेजिस्टेंस का सम होगा। जितने भी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उतने होंगे। क्या ये इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, तो आपको आर इक्विवेलेंट समझ में आया। अच्छा एक बात बता दूं मैं तुमको कि आर इक्विवेलेंट जो होगा ना बच्चों, इस सर्किट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा होगा। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी आर इक्विवेलेंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया इस तरीके के, मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंसेस रखे हैं, वी वोल्टेज से मैंने ले लिया ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ठीक है क्या। अब यहाँ पे मैंने लिया 40 वोल्ट ले लिया, अब यहाँ पे करंट तो फ्लो होगा। अब बताओ यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपने देखा कि करंट जब फ्लो होगा तो सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम प्लस में 3 ओम प्लस में 5 ओम, दैट इज इक्वल टू में 10 ओम। अच्छा यही से अगर बोलेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये देखो ना, V इक्वल टू आई आर लगा दोगे, V आपको देकर रखा है 40, आई नहीं मालूम, आर इक्वल आपका होगा कितना,
आर इक्वल कितना अपना 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, इस सर्किट में 4 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा उस सर्किट के सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डिफेक्ट है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अगर एक कोई भी रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, कोई भी अप्लायंसेस हो जिसके पास रेजिस्टेंस होगा, अगर खराब हो जाता है तो सर्किट जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है और आपका करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा का पूरा आगे का सब सिस्टम खत्म। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और फिर मैं उसका बात करना चाहता हूँ। देखो पैरेलल ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ते हैं यार, पैरेलल लाइन क्या होता है। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, शॉर्टकट में समझाता हूँ। पैरेलल समझ में आता है ना, रेल की पटरी एक हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, ये मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, ये R1, ये R2, R3, इन सब के बदले मुझे एक R इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब मैंने देखा यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करा मैंने, तो यहाँ पे I जो करंट फ्लो हो रहा है इसे कितने रास्ते मिल रहे, जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर इसको मिल रहा I1, यहाँ पर I2 मैंने कह दिया, यहाँ पे I3 मिल गया। करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं। हमने पानी फ्लो करा, अभी तो हम बोला था कि वाटर फ्लो करेंगे तो जितने रास्ते मिलेंगे उतने में जाएंगे। सीरीज में एक ही रास्ता मिल रहा था तो उसी में जा रहा था। जब यहाँ पे मैंने देखा तो ये सीरीज और पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, खास बात यहाँ पर ये होता है, दो बात आपको ध्यान रखना है कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस जितना आप अप्लाई करते हो। तो डोमेस्टिक सर्किट में हम इसका यूज भी करते हैं। तो चलो मैंने कहा था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर किसी ने बात करा तो आपको 2 बात ध्यान रखना है कि इसमें करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो आपका V होगा वो सेम रहेगा दोनों के दोनों अमंग द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो मैंने अभी अभी कहा था कि जो चीज बटेगा उसको लेके आगे बढ़ो। तो कौन बट रहा है यहाँ पे, I। अगर मैंने I टोटल की अगर बात करी तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, इसको आप इक्वेशन ए दे दो। अब इसको इक्वेशन ए दे दिया तो मैंने कहा कि बाय ओम्स लॉ ये कह के गया था, ओम्स लॉ भाई साहब ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। क्या मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, I टोटल और यहाँ पे R टोटल। इस R टोटल को मैं आगे बोलूंगा कि R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर I टोटल की अगर हमने बात करी तो क्या पाया हमने, V बाय R इक्विवेलेंट बोल दूं मैं सबके बदले। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो ये पाओगे कि I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and V3 is equal to I3 is equal to V by R3। अब मैंने कहा कि पुट द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहाँ पे I टोटल की जगह हो गया V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे V बाय R1 प्लस में V बाय R2 प्लस में V बाय R3। ठीक है क्या, अब मैंने V अगर कॉमन लेना चाहा तो मैंने इधर से V बाय R इक्विवेलेंट, इधर से V कॉमन ले लिया तो 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। V से V कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ये रेसिप्रोकल वाली चीज समझ में आ रही है आपको? जब इतनी समझ में आ गई है तो देखो बच्चों कैसे क्या हो रहा है आगे। चलो इतनी बात हो गई। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर 2 रेजिस्टेंसेस R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। ये इस तरीके से जुड़ा है, R1 और R2 है। ये अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें क्या, तो ये R1 प्लस R2 अपन में R1 R2 होना चाहिए क्या, ऐसा इधर उधर।
ठीक है क्या? तो ये आर इक्विवेलेंट फाइनली हमें क्या मिल रहा है कि R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से पूछा जाता है, देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेजिस्टेंस सबसे छोटा है तो आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। समझ आ रहा है? मैंने कहा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, सब स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इस सर्किट में प्रेजेंट है, तो आर इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। ये बेनिफिट हो गया हमारे लिए। बोले कैसे? बोले रेजिस्टेंस और करंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और करंट ज्यादा तो कब होता है करंट ज्यादा? जब रेजिस्टेंस कम होती है। अब इनके अगर क्वेश्चंस हमें दे दिया तो हम इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? क्या डेरिवेशन क्लियर है? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, उससे मैं समझाना चाह रहा हूँ। मतलब 4 ओम 6 ओम ले लिया मैंने। ये R1 R2 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस में 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ। 6 प्लस 4 अपॉन में ये आपका हो गया 6 इंटू 4। अगर आप देखोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/24। इसका मतलब ये हुआ कि R इक्विवेलेंट जो आ रहा है मेरा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24/10। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.4 ओम। ध्यान से आप देख सकते हो। क्या देखो, क्या इस एग्जाम्पल में सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 4 था क्या? क्या इस 4 से भी कम आया क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो ये होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे बच्चों अच्छा लगे तो देखना अच्छे से, लाइक कमेंट और शेयर करना।